Hello everyone, you're most welcome in my new blog। तो आज इस ब्लॉग में एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं पायनियर का प्रचार करने के लिए। हमारी वैन रेडी है और हम लोग निकल चुके हैं प्रचार के लिए। We have started to Hasanpur Chanda. Today is second day of the tour. My Rajkumar sir is very happy. My staff is very happy. My Ankit sir is very happy. My Rakesh sir is very happy and seeing the camera. Kapil sir is smiling slowly. Or my Abhishek sir, Six Bala sir, my Pankaj sir and my Rajkumar sir, आगे सर जो बैठे हुए हैं क्या नाम उसका है? ओपराम सर is very happy. फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें आज पायनियर का प्रचार करना है। तो सभी टीचर लोग उतरते हुए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे टीचर्स लोग मीटिंग कर रहे हैं कि हमें किस दिशा की तरफ निकलना है। और ये हमारे भैया जी वायर काट रहे हैं ताकि विद्यालय का होल्डिंग वहाँ पे लगाया जा सके, और दूसरे भैया जी होल्डिंग को एक पिलर से बांधते हुए नीचे से भी उसे बांध रहे हैं और फाइनली लग चुका है। आइए अब जानते हैं वाइस प्रिंसिपल सर से। हाँ सर, बताइए किस गांव में पहुँचे आज हम लोग प्रचार करने? ये सर जो है हसनपुर टांडा में है समय। आपको क्या लगता है यहाँ से एडमिशन मिलेगा? हाँ से और 100% से और सर। ठीक सर, थैंक यू। और यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि हमें किस दिशा की तरफ निकलना है। डिस्कशन के बाद सभी लोग निकल चुके हैं। सभी टीचर्स जाते हुए हसनपुर टांडा गांव के एक एक गली में और हर एक गार्जियन से मिलने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले ये गार्जियन मिले जिन्हें स्कूल का पैम्फलेट दिया गया, और ये राकेश सर एक दूसरे गार्जियन को पैम्फलेट देते हुए, और यहाँ पे हमारे अभिषेक सर जी एक दूसरे गार्जियन से बात कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस किया, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे दूसरे गार्जियन की तरफ। यहाँ पे ये हमें एक भाई साहब मिले थे जिनसे हमारे आसाराम सर और बाकी टीचर्स बात कर रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अभिषेक सर भी उन्हें समझा रहे हैं। अब उनके बच्चों का नाम लिखा जा रहा है और उनसे नंबर भी मांगा जा रहा है ताकि हम उन्हें बाद में कांटेक्ट कर सकें। तो हमने उन्हें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया और उन्हें ये भी आश्वासन दिया कि अगर आप आते हैं हमारे विद्यालय तो आप निराश नहीं होंगे। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख कर जाएंगे। समझाने के बाद फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं आगे हसनपुर टांडा गांव के और आगे, ताकि हमें और नए नए गार्जियन मिल सके। तो यहाँ पे एक गार्जियन मिले जिसे कपिल सर अच्छे से समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें क्यों पायनियर चिल्ड्रन एकेडमी में एडमिशन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो वीडियो देख रहा है, स्पेशली अगर वो विद्यार्थी है जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने के लिए इच्छुक है, उसे पायनियर में एडमिशन लेना चाहिए। यहाँ पे राकेश सर और कपिल सर, राजकुमार सर, कपिल सर फिर से एक दूसरे गार्जियन को समझाते हुए कि उनके विद्यार्थी को हमारे विद्यालय में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, वो उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और यहाँ पे सभी टीचर्स, स्पेशली अभिषेक सर, वाइस प्रिंसिपल सर, सब लोगों ने मिलके ये जो महानुभाव दिखाई दे रहे हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया। जो जितनी सारी विशेषताएं हैं हमारे विद्यालय की वो सब बताने का प्रयास किया जा रहा है, और इन्हें बात समझ में भी आ रही थी। देखिए कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं सबकी बात सुन के, और उन्हें समझाने के बाद फाइनली हमारी टीम आगे की तरफ बढ़ चुकी है। आगे आगे आसाराम सर, वाइस प्रिंसिपल सर, और बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं बाकी टीचर्स। यहाँ पे एक दूसरे गार्जियन मिले थे जिनसे हमारे वाइस प्रिंसिपल सर बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और उन्हें पायनियर में ही क्यों एडमिशन लेना चाहिए। यहाँ पे एक और बच्चा मिला था जिसे हमारे राजकुमार सर समझाते हुए, उसे सारी चीज़ बताते हुए उसके माता पिता को उसका एडमिशन पायनियर में क्यों करवाना चाहिए। यहाँ पे हमारे हंसराज सर एक बच्ची से बात कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, क्योंकि जो बच्ची है ये पढ़ने वाले बच्चे हैं और हो सकता है कि ये आकर के पायनियर में एडमिशन ले, इसलिए उनसे बातचीत की गई, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके नाम लिखे गए ताकि हम उनसे दोबारा कांटेक्ट कर सकें और उन्हें सारी बात बता सकें अपने विद्यालय के बारे में कि उन्हें यहाँ पे क्यों एडमिशन लेना चाहिए। देखिए कपिल सर भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं उन सबको समझाने का, वो लोग चीज़ों को समझ भी रहे हैं, और देखिए सबके आई कॉन्टेक्ट इधर बने हुए हैं। और यहाँ पे एक बार फिर से
गार्जियन मिले थे, काफ़ी लोग खड़े थे, सभी टीचर्स यहाँ खड़े हैं। अभिषेक सर हैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, ये सभी लोग मिल कर के देखिए ये संस्कारी बच्चा जिसने टीचर्स के पैर छुए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी टीचर्स इस बच्चे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो लोग उस बच्चे को समझा रहे हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये हो ना हो ये बच्चा एडमिशन लेगा। इसके चेहरे पे आप अभी स्माइल देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये बच्चा जो है काफ़ी खुश है टीचर्स की बात सुन करके। सबने, जितने भी टीचर्स हैं, सबने पूरी मेहनत की, पूरी जान लगा दी गार्जियंस को समझाने के लिए, अपने पायनियर विद्यालय की उन्हें विशेषताएं बताने के लिए। और गार्जियन कन्विंस भी हो रहे थे, वो समझ रहे थे जी हाँ जो भी उन्हें बताया जा रहा है वो सब सही है, ठीक है। और अगर उन्हें कुछ गलत भी लगता है तो उन्हें पायनियर आना चाहिए और एक एक चीज़ देखनी चाहिए, खुद आकर के जांच करनी चाहिए कि अगर वो गार्जियन है तो अपने बच्चे को भेजे और बच्चा यहाँ पे आए और पढ़ करके देखे कि क्या सच में विद्यालय में वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बताई जा रही हैं। उन्हें फाइनली समझाने के बाद हम बढ़ गए आगे, और यहाँ हमारे अभिषेक सर एक गार्जियन को पैम्फलेट देते हुए उन्हें समझाते हुए कि उन्हें क्यों पायनियर में आके एडमिशन दिलाना चाहिए उनके अपने बालक को या बालिका को, जिस भी क्लास में वो पढ़ना चाहता है। और समझाने के बाद हम लोग निकल गए आगे, और यहाँ पे प्रिंसिपल सर खड़े होकर इन्हें समझा रहे हैं। यहाँ पे मैं ना प्रिंसिपल सर के बारे में बात बोलना चाहता हूँ। यार आज प्रिंसिपल सर ना सच में एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट गाय। देखिए एक बार आप जैसे आप कहेंगे भाई आपको बच्चा है तो प्रभाव पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। देखिए डॉक्टर है, मास्टर है, वकील है, तीनों जान बस जाने के बाद फिर सब रिस्क के साथ करवाएंगे। मतलब वो जिस स्मार्टनेस के साथ समझाते हैं गार्जियन कन्विंस हो जाता है। मतलब हमारे प्रिंसिपल सर की स्टाइल ही अलग है, वो स्मार्ट तो हैं ही, उनके कपड़े पहनने से, उनके बात करने से, उनके चलने से आप उनके स्मार्टनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक बात हुई थी और उन्होंने गार्जियन को प्लस इनके घर पे ये जितने भी उनके घर वाले हैं उनको समझाने का प्रयास किया। और फिर से हम और आगे बढ़े यहाँ पे एक अन्य गार्जियन के घर की तरफ, और वहाँ पे सभी लोग पहुँचे, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, अभिषेक सर। और ये देखिए अभिषेक सर खड़े हैं, वाइस प्रिंसिपल सर ये जो गार्जियन हैं इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सारी डिटेल्स इन्हें दे रहे हैं अपने विद्यालय के बारे में। और उसके बाद उन्हें समझाने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए दूसरे गार्जियन के घर की तरफ, और अब हम लोग उधर जा रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम लोग उधर बढ़ते हुए, यहाँ पे एक स्टूडेंट मिली थी, ये हाई स्कूल पास कर चुकी है, और इससे बात करने के बाद ये पता चला कि ये 11th में पढ़ना चाहती है, लेकिन ये थोड़ी डाउट में थी, कन्फ्यूजन में थी। खैर एडमिशन लेगी। और यहाँ पे ये देखिए पायनियर का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे पैम्फलेट चिपका हुआ है दीवार पर, पोस्टर। और वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे वाइस प्रिंसिपल सर एक गार्जियन को समझाते हुए, अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए, और बता करके अब हम लोग निकल चुके हैं आगे दूसरे गार्जियन के घर की तरफ जाने के लिए। और हम लोग जा ही रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, प्रिंसिपल सर जा रहे हैं, अभिषेक सर जा रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल सर जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सभी लोग अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब प्रचार लगभग समाप्त होने की कगार पे है। और सभी लोग वैन में आ चुके हैं। सबसे पहले हंसराज सर जी आके पहुँचे, और बाकी लोग भी आ रहे हैं, राकेश सर भी आ गए हैं। और सभी लोग अब वैन में बैठ चुके हैं और वैन के चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली वन चल भी देती है और हम लोग उसके बाद पहुंचते हैं अपने विद्यालय पायनियर, और बस पहुंच ही गए हैं हम पायनियर। सभी लोग वापस आ चुके हैं, वैन से नीचे उतर चुके हैं। आप सभी लोगों ने मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।